So good morning friends, this is Utkarsh Tiwari and welcome to my YouTube channel। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायरोलॉजी के बारे में। वायरोलॉजी होता क्या है, ठीक है, और उसका इन्वेंशन किसने किया। वो एक पढ़ाई है, उसका इन्वेंशन किसने किया और वो किस चीज़ पर आधारित है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वायरोलॉजी, है ना। आगे, वायरस मीन्स वेनम। वायरस की जो पढ़ाई होती है उसे हम वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। वायरस का जो पढ़ाई होता है, जैसे बायो पढ़ने के लिए हम लोग बायोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी नेम का। इसीलिए वायरस के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग वायरोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वायरस मीन्स वेनम। वेनम जितना ही खतरनाक होता है वायरस, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। इस पढ़ाई की, वायरोलॉजी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई। फादर ऑफ वायरोलॉजी इज फर्स्ट डिमिट्री इवानोस्की। डिमिट्री इवानोस्की ने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, वायरस को टोबैको प्लांट्स पर कुछ वायरस से साथ इन्वेंशंस किए, सॉरी रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता चला कि वायरस अगर किसी एक प्लांट में है दूसरे में नहीं है, अगर हम दोनों को फिल्टर कर देते हैं, दोनों को, और दोनों मतलब दोनों टोबैको प्लांट्स को फिल्टर कर देते हैं। टोबैको प्लांट्स में उन्होंने किया था, उन्हें दोनों को फिल्टर कर देते हैं और दोनों को एक पास अगर फिर से रख देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो वायरस फिल्टर होने के बाद भी उस हेल्दी टोबैको प्लांट पर अटैक करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एंड इन 1998 मार्टिनस बेइजनिक इन 1998 इन्होंने भी उस वायरोलॉजी के पढ़ाई के बारे में, चाहे उस पर रिसर्च किया, ठीक है। उन्होंने ये साबित किया कि वायरस को हम कितना भी फिल्टर कर लें वो रहेगा तो वायरस नहीं, और उसमें उतना ही पॉइजन रहेगा, मतलब उतना ही हार्मफुल रहेगा वो वायरस, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंटेंजियम विवियम फ्लूइडम, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कंटेंजियम विवियम फ्लूइडम, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ये है लिक्विड फॉर्म ऑफ लिविंग पैथोजेंस, लिक्विड फॉर्म ऑफ लिविंग पैथोजेंस। ये जो केमिकल है ये लिक्विड फॉर्म है, लेकिन इसमें लिविंग पैथोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया के साइज के बारे में, वो कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया साइज यूनिट इज माइक्रोन। बैक्टीरिया के साइज को हम माइक्रोन में नापते हैं, मतलब कि इतना माइक्रोन है या 10 माइक्रोन है, 5 माइक्रोन है, ऐसे नापते हैं। लेकिन वायरस के यूनिट को नापने के लिए नैनोमीटर का यूज होता है। नैनोमीटर मतलब जो वायरस होता है, वायरस आर 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वो वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से 1000 टाइम मतलब 1000 गुना छोटा होता है। तो इसीलिए जो डिमिट्री इवानोस्की ने उस फिल्टर को किया जब, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिल्टर करने के बाद भी वायरस जिंदा रहता है, ठीक है। तो चलिए इनसाइड वायरस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, पहले चीज़ है ऑब्लिगेट इनर सेलुलर, मतलब ये कंपलसरी होता है, ये सेल के अंदर होना कंपलसरी होता है। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर, ये होना सेल के अंदर वायरस के कंपलसरी होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो सेल मतलब वायरस कुछ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड, वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए। वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसमें एक तरह का न्यूक्लिक एसिड भी होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है डू नॉट कंटेन एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। मतलब ये एंजाइम को कंटेन नहीं करता है, ये ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
4. फिल्टरेबल पार्टिकल्स। इसमें फिल्टरेबल पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर करने के बाद भी उन्हें उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये लेकिन अंदर मतलब जो उस सेल के अंदर कुछ भी फिल्टर हो सकता है, ठीक है। वो उसके अंदर अगर कुछ खराबी आ जाए, मतलब जैसे उसके अंदर कोई बीमारी आ जाए, वायरस के अंदर चाहे कुछ भी चला जाए, तो उसको फिल्टर करके बाहर कर देता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर, वायरस रेप्लिकेट बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, नॉट बाइनरी फ्यूजन लाइक बैक्टीरिया। मतलब जो वायरस होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में होता है, ना कि बाइनरी फ्यूजन में। क्योंकि जैसे बैक्टीरिया होता है उसका बाइनरी फ्यूजन होता है। जैसे एक बैक्टीरिया हुआ, उससे थोड़े से धीरे धीरे कुछ समय बाद धीरे 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 करके एक और बैक्टीरिया निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे करके एक और बैक्टीरिया निकल जाएगा। वैसे होता है बैक्टीरिया में, लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दें आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बाय बाय।